धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार निर्दलीय और 1 बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। राकेश चौधरी के निधन का समाचार सुनते ही सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सूत्रों का कहना है कि राकेश चौधरी ने सोमवार रात को कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया था जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें तत्काल उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज शाम को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करते हुए वह पदार्थ उनकी पत्नी के मुंह पर भी लग गया था, जिससे उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। इस पर उन्हें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जो अब खतरे से बाहर हैं। आपको बता दें कि राकेश चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में धर्मशाला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि इस बार उपचुनाव में बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी राकेश चौधरी 2 बार बीजेपी और 1 बार बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुके थे। इस संबंध में एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया, राकेश चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी जो है, इनको टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए एडमिट करवाया गया था और उनका उपचार जो चल रहा था उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आज जो है श्री राकेश चौधरी जी की जो मृत्यु का पुष्टि हुई है और उसमें टांडा मेडिकल कॉलेज में ही उनका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो किया गया था। तो अभी उनकी पोस्टमार्टम और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद फर्दर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए जो लीगल फर्दर एक्शन है हम इसमें आगे इनिशिएट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, पिछले कल रात की ये घटना बताई गई है और परिवारजनों से पुलिस इसमें अपनी पूछताछ आगे बढ़ा रही है। इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी अभी उपचाराधीन टांडा मेडिकल कॉलेज में ही है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द वो स्टेटमेंट देने के लिए फिट होंगे और उनके बयान के बाद ही इसमें किसी भी प्रकार की पुष्टि जो है कारणों को लेकर की जा सकती है। तो फिलहाल क्योंकि वो खुद उपचाराधीन है, तो पुलिस उनका जो है डॉक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए फिट और उनकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इस केस में जो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, राकेश चौधरी ग्राम पंचायत पधर के रहने वाले थे और छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति का सफर शुरू कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि राकेश चौधरी का एक ही सपना था कि विधायक बनकर समाज की सेवा करें, लेकिन यह सपना अब सपना ही रह गया। राकेश चौधरी बीजेपी की टिकट पर साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 और 2024 का विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े, लेकिन 2019 के उपचुनाव में वे दूसरे नंबर पर रहे, जबकि वर्ष 2024 के उपचुनाव में उन्हें एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि राकेश चौधरी की मिलनसार व्यवहार के कारण ही ओबीसी वोटर्स पर जबरदस्त पकड़ थी।